कमरे में पर्दे खींचकर रोहन आराम से लेटा हुआ था। गलती से अंदर से दरवाजे की चिटकनी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी बुआ अंदर आ गई। सामने का नज़ारा देखकर वह झटके से बाहर निकल गई, लेकिन रोहन ने अपना काम रोकना ज़रूरी नहीं समझा। जब वह बाहर आया तो उसकी बुआ बोली, रोहन अंदर क्या कर रहे थे? उसने कहा, बुआ आपको तो सब मालूम ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? तभी बुआ बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम रोक देना चाहिए था। तभी उसने कहा, बुआ मुझे क्या पता था कि आप ठीक उसी पल कमरे में दाखिल हो जाओगी, वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। तभी बुआ बोली, आप वह नहीं है, लेकिन फिर भी जानती हो कि जब कोई उस काम को करते देख लेता है तो उसका मन भी वैसा ही करने को बेकरार हो जाता है। तभी रोहन ने कहा, तो बुआ आप भी कभी साथ दे दिया करो। तो बुआ ने कहा, मन तो मेरा भी बहुत बेकाबू हो रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारे फूफा जी कई हफ्तों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले कैसे सब संभाल लूँ। तभी रोहन बोला, बुआ अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपके साथ अच्छे से वह सब कर सकता हूँ। तभी बुआ बोली, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। इससे पहले कि बुआ और कुछ कह पाती रोहन फौरन वहाँ से भाग गया। वैसे भी वह तो अपनी बुआ के साथ बहुत पहले से ही वह सब करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आज बुआ ने उसे देख लिया था, इसलिए आज बात कहने का सही वक्त और माहौल दोनों मिल गए थे, इसलिए उसने दिल की बात कह दी। इससे उसे समझ आ गया कि बात कहने का भी एक सही समय होता है, और जब सही वक्त आए तब बात कह लेनी चाहिए, क्योंकि तब सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक शाम फूफा जी और बुआ छत पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। तब रोहन उन्हें वह सब करते देख रहा था। उसने कुछ देर खड़े होकर निहारा, जैसे पुरानी फिल्म का सीन चल रहा हो। उसे फूफा जी और बुआ को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फूफा जी अपनी पूरी ताकत से बुआ की छोटी छोटी बातों पर हंस रहे थे। अभी रोहन की शादी नहीं हुई थी और वह 24 साल का था। उसकी बुआ बेहद खूबसूरत और दिलकश थी। वह हमेशा उसके साथ हल्की फुल्की ठिठोली और मस्ती करती रहती थी। बुआ और उसके बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था। जब बुआ इस घर में नई नई दुल्हन बनकर आई थी तो उनमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। बुआ की लंबाई 5 फीट 7 इंच थी। आंखें बड़ी बड़ी गहरी, रंग गेहुआ चमकदार, बाल घने और लंबे, चेहरा इतना आकर्षक कि एक नज़र में दिल चुरा लेता था। जब भी वह रोहन की ओर देखती तो उनकी नज़रें उसके दिल को छेद देती थीं, लेकिन जब वह कोई बात करता तो वह शर्माकर मुस्कुरा देती। तभी से उसे समझ आ गया था कि बुआ के अंदर खूबसूरती का गर्व भरा हुआ है। रोहन के फूफा जी एक बड़ी कंपनी में हाई पोस्ट पर थे। जहां काम करते थे वह शहर घर से 100-150 किलोमीटर दूर था, इसलिए उन्हें लौटते लौटते रात हो जाती थी, और कभी कभी कई दिन हफ्ते वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोज़ सफ़र करना बहुत थकाऊ था। जब फूफा जी घर नहीं आते तो बुआ अकेले कमरे में रहती थी। रोहन ने बुआ को कई बार अकेले उदास खिड़की से बाहर देखते या फ़ोन पर बात करते हुए देखा था, और महसूस करता था कि फूफा जी रात को थक कर आते हैं, कभी बातें करते हैं कभी नहीं। बुआ को जितना प्यार, ध्यान और साथ चाहिए फूफा जी उतना नहीं दे पाते। यह बात उसे अच्छे से समझ में आ गई थी। एक सुबह रोहन ने देखा कि बुआ बहुत चुप और उदास बैठी हैं। उसने पूछा, बुआ क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। तभी बुआ बोली, मेरी तबीयत ख़राब है, सिर भारी है और थकान बहुत है। फिर रोहन ने बिना देर किए बाज़ार से अच्छी दवाइयाँ, फल और जूस लाए। दवा लेकर बुआ कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद रोहन उनकी तबीयत पूछने गया तो सिर दर्द बहुत तेज़ था। उसने कहा, बुआ आज फूफा जी आएंगे क्या? मैं फ़ोन करके बता दूँ। तब बुआ बोली, नहीं बेटा, वे ज़रूरी काम से दूसरे शहर गए हैं और कम से कम 12 से 15 दिन तो लगेंगे। तभी रोहन ने सोचा, अब क्या करें? बुआ की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे याद आया कि उसके दोस्त के चाचा अच्छे डॉक्टर हैं पहले हैं। उसने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, भाई एक ज़रूरी काम है। दोस्त बोला, हाँ बता, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, अपने चाचा को मेरे घर भेज दो, बुआ की तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार और सिरदर्द है। दोस्त बोला, ठीक है, अभी फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने बुआ को चेक किया, इंजेक्शन दिया और दवाइयाँ लिखीं। 1.5 घंटे बाद बुआ को आराम मिलने लगा। अगली सुबह रोहन नहाकर निकला तो बुआ बोली, रोहन ज़रा मेरे पास आना। वह गया तो बुआ बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा। रोहन ने पूछा, किस लिए बुआ? बुआ बोली, जब से मैं इस घर आई एक बार भी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा रूखा व्यवहार किया।
लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बीमारी में दवा लाए, डॉक्टर बुलाए, रात भर जाग कर देखभाल की। रोहन बोला, बुआ कोई बात नहीं, मैं आपको माँ जैसा मानता हूँ। फिर मन में सोचा कि दिल की बात कह दूँ, यह अच्छा मौका है। लेकिन फिर लगा अब भी जल्दबाजी होगी। अभी तो बुआ थोड़ा मेरी ओर आकर्षित हुई हैं, अगर अभी कह दिया तो नाराज़ हो सकती हैं। पहले और विश्वास जीतना होगा। फिर बुआ और रोहन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वह बुआ की हर बात मानता, घर का काम साथ करता, बाजार जाता, रात को चाय बनाता। इसलिए बुआ भी उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। उसके लिए खाना बनाती, कपड़े दबाती, हंसी मजाक करती। एक दिन बुआ ने कहा, रोहन, तुम्हारे फूफा जी आदि हफ्ते में 1-2 दिन ही आते हैं, तो रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे या फिल्म देखेंगे। अकेले कमरे में मन नहीं लगता, बहुत सूना लगता है। रोहन ने सोचा, लगता है बुआ इशारा दे रही हैं। अब डायरेक्ट कहना आसान हो गया, किसी भी अच्छे मौके पर कह दूंगा। फिर वह बुआ के कमरे में गया। बुआ काम कर रही थी। बुआ को देखकर उसका मन उमंग से भर गया और उसने फ़ोन पर एक पुराना रोमांटिक गाना लगा लिया। आवाज़ पूरी थी, कमरे में गूंज रही थी। वह बाहर की तरफ मुंह करके बैठा था ताकि किसी के आने का पता चले, लेकिन मस्ती में गाना सुन रहा था। पता नहीं चला कि बुआ कब चुपके से आईं और पीछे खड़ी होकर सुनने लगीं। बुआ ने हल्की खांसी की। रोहन ने मुड़कर देखा तो बुआ मुस्कुरा रही थी। उसने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और घबरा गया। बुआ ने कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद किया, डर गया क्या? उसने हंसते हुए कहा, हाँ बुआ, डर तो लगता है जब कोई पकड़ लेता है। बुआ बोली, अच्छा अब डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब गाना सुन रहे थे। फिर उसने कहा, बुआ अकेले में मन मचल जाता है। फिर उसने बुआ का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और बोला, बुआ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी? बुआ बोली, तू जो चाहे कह, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर बोली, अगर बुरा मानना होता तो जो हरकत की थी उसे देखकर फूफा जी से शिकायत कर देती। यह सुन रोहन ने नज़रें झुकाईं और बोला, बुआ जब आप पहली बार घर आईं तब से आप मुझे दिल से बहुत पसंद हैं। बुआ मुस्कुराईं और बोली, अच्छा जी तो आप बताओ क्या करें? रोहन बोला, बुआ मैं आपके साथ। बुआ बोली, रोहन लेकिन ये कैसे संभव है? अगर फूफा जी को पता चल गया तो कभी माफ़ नहीं करेंगे। रोहन बोला, बुआ हम छुपा कर रखेंगे, कोई नहीं जानेगा। बुआ बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहन बोला, बुआ मैं वादा करता हूँ सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। बुआ बोली, लेकिन मैं तुम्हारी बुआ हूँ। रोहन बोला, तो क्या हुआ, हम गलत थोड़े कर रहे हैं? बुआ बोली, तू जानता है फूफा जी रात को थक कर आते हैं, कभी कभी समय देते हैं। रोहन बोला, मुझे सब पता है और जानता हूँ आप अंदर से खुश नहीं हैं, सिर्फ दिखावा है। यह सुन बुआ का चेहरा उतर गया। रोहन को सच पता चल गया। बुआ बोली, हाँ रोहन तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास हो रहा है। मैं फूफा जी के साथ सच में खुश नहीं हूँ। वे बहाना बनाते हैं, थकान, नींद। रोज़ मैं उन्हें खुश करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वे अपना ही देखते हैं। रोहन चौंका और बोला, बुआ तभी तो मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ और कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश रख सकता हूँ। मैं आपकी हर फीलिंग समझता हूँ। बुआ ने हाथ कसकर दबाया और बोली, रोहन तुम कितने समझदार हो, मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। रोहन बोला, हाँ बुआ मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। बुआ बोली, चल सोचकर बताती हूँ, और कमरे में चली गई। रोहन को यह पसंद नहीं आया, मूड खराब हो गया। अगले दिन नहाकर निकला तो बुआ बोली, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो रोहन। रोहन चुप रहा और कमरे में चला गया क्योंकि नाराज़ था। थोड़ी देर बाद बुआ आईं और बोली, क्या हुआ मुझसे नाराज़ हो? रोहन बोला, आप जाइए, मैं बात नहीं करना चाहता, और बाहर चला गया। शाम को लौटा तो फूफा जी घर आ चुके थे। मूड और ख़राब हो गया। फूफा जी बोले, रोहन ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। फिर खाना खाने बुलाया, सब साथ खाए। रोहन बुआ को देख रहा था। बुआ मुस्कुरा रही थी और चुप रहने का इशारा कर रही थी। फूफा जी पहले खाकर बाहर गए। रोहन धीरे खा रहा था। बुआ पास आई, बोली, मुझसे नाराज़ हो? हाँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, यह गलत है। रोहन बोला, गलत क्या है? बुआ बोली, कमरे में जाकर खाना खाओ और सो जाओ। रोहन बोला, मैं सोऊं या नहीं इससे आपको क्या, मैं आज रात छत पर रहूँगा। कहकर कमरे में गया। उसने ठान लिया अब मन का बोझ हल्का करेगा। रात को सब सो गए तो उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा। छत पर गया और अकेला बैठा। थोड़ी देर बाद पायल की आवाज़ आई। बुआ आई, पास बैठी, बोली, पागल हो गए हो, इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? रोहन बोला, मेरी मर्ज़ी, आप नीचे जाइए।
बुआ ने हाथ पकड़ा, बोली रोहन, अंदर से मैं भी तेरे साथ हूँ, लेकिन अभी वह सब नहीं करेंगे, यह हमारे लिए ठीक नहीं, लेकिन जो तू चाहता है वो एक दिन ज़रूर होगा, सब्र रख। रोहन समझ गया, बोला ठीक है बुआ। सुबह चाय पीते वक्त फूफा जी आए, बोले महत्वपूर्ण बात है, मैं लंबे समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 महीने बाद आऊँगा। रोहन अब घर की जिम्मेदारी तेरी है, बुआ का पूरा ख्याल रखना। रोहन बोला फूफा जी बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूँगा और बुआ का भी पूरा ख्याल रखूँगा, 2 घंटे बाद ट्रेन है। रोहन स्टेशन छोड़ने गया, लौटा तो बुआ रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? बुआ बोली फूफा जी पहले भी कम आते थे, अब 4 महीने नहीं आएंगे। ज़ोर से रोने लगी। रोहन ने प्यार से बिठाया, बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। बुआ ने गले लगा लिया। इसके बाद बिना ज़्यादा कहे नज़दीकी बढ़ने लगी। बुआ अकेली दुखी थीं, अब तैयार थीं। दोनों ने बिना डर के प्यार देना शुरू किया। रोहन ने कमी पूरी की, पूरी रात देखभाल, बातें, हंसी मजाक किया। बुआ दिल खोलकर प्यार बरसा रही थी। रात 3 बजे सोए। सुबह बुआ के चेहरे पर चमक थी। बुआ बोली रोहन, जो खुशी दी उसके लिए मैं कितनी तड़प रही थी। रोहन बोला आप मान ही नहीं रही थी, आज चेहरा बता रहा है। बुआ ने गले लगाकर कहा थैंक यू मेरे रोहन, तुमने नई जिंदगी दी। उसके बाद रोहन बुआ के साथ सोने लगा। दोनों खुश रहने लगे, काम साथ करते, शाम छत पर, रात बातें। लेकिन धीरे धीरे रोहन के मन में बेचैनी, अपराध बोध बढ़ा। सुबह उठते पछतावा होता। बुआ भी उदास रहने लगी। एक दिन छत पर चाय पीते रोहन बोला बुआ, क्या हमने बड़ी गलती की? बुआ ने सिर झुकाया, बोली हाँ रोहन, हमने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी बुआ हूँ, यह रिश्ता माम बेटे जैसा पवित्र होना चाहिए था, हमने इसे दागदार कर दिया। फूफा जी का विश्वास तोड़ा, परिवार का सम्मान मिटाया। अब डर लगता है अगर पता चल गया तो क्या होगा। रोहन की आंखें भर आईं, बोला मुझे माफ़ कर दो, मैंने हद पार की। आप उदास थीं, मैंने गलत फ़ायदा उठाया। अब पछतावा है, नींद नहीं, खाना नहीं लगता। बुआ बोली मैं भी दोषी हूँ, मैंने भी रोका नहीं, खुद बढ़ी। अब फूफा जी से आंखें कैसे मिलाऊंगी, यह गलती ज़िंदगी भर सताएगी। दोनों ने गले लगाया, लेकिन अफसोस भरा था। फैसला किया अब सिर्फ पवित्र रिश्ता निभाएंगे। रोहन ने पढ़ाई के लिए दूसरा शहर जाकर रहना शुरू किया। बुआ ने फूफा जी के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश की, ज़्यादा समय साथ बिताया। दोनों ने गलती का एहसास किया और पछतावे के साथ जिया। मोरल, गलत रिश्तों सीमाएं पार करने और परिवार के पवित्र बंधन तोड़ने से सिर्फ अफसोस, अपराध बोध और दर्द मिलता है। रिश्ते माँ बेटे, भाई बहन जैसे सम्मानजनक होने चाहिए। एक पल की कमज़ोरी पूरे परिवार को दुख दे सकती है। सच्ची खुशी, वफादारी, ईमानदारी सही रास्ते और मर्यादा में है। गलती मानकर सुधारना ही समझदारी है, वरना ज़िंदगी भर अफसोस रह जाता है।